हरियाणा महेन्द्रगढ़र मोहनलाल लखेरा एवं पुणी थे रंगबेरंगर चूड़ी बिक्री करें आउ निज परिवार जीवन में खुशीर रंग भरी पारे। 66 वर्षीय लखेरा छाती में हठात जंत्रणा होता। यापर डाक्तर तांको स्टेंट लगाइवाई परामर्श देते। चूड़ी बिक्री करी मासिक मात्र 3000 टंका रोजगार करुवा लखेरा साहा होता आयुष्मान कार्ड। मैं पहले चूड़ियाँ बेचता था जी, बिल्कुल गरीबी में रहा हुआ हूँ जी। मेरे पास मतलब कोई वो साधन नहीं था। एक दिन मेरे मतलब दर्द हुआ जी छाती में जी। मैंने कई अस्पतालों में जाकर दिखाया मगर वहाँ पर मेरी कोई संतुष्टि नहीं हुई जी। मैं संतुष्ट नहीं हो सका। फिर आखिरी में मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप सफदरजंग जाइए। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब भाई अब मैं इलाज कैसे करवाऊंगा। मैंने सुन रखा था भाई 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं स्टेंट हैं छाती के दर्द के। फिर किसी ने सलाह दी मोदी जी वो आयुष्मान कार्ड से मतलब आपका काम बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड हमारा बन रहा था जी पहले से जी हैं, वो लेकर मैं यहाँ पर आ गया जी। फिर मैंने डॉक्टरों से दिखाया जी, उन्होंने मेरी कदम से बताया भाई आपके स्टेंट लगेंगे, पहले एंजियोग्राफी होगी उसके बाद देखेंगे क्या होगा। फिर मैंने उनको दिखाया जी, उन्होंने कहा भाई छल्ले डालेंगे। मखा जी फिर भाई मखा जी मेरे पास तो आयुष्मान कार्ड है बस, और कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है। मैं बोलो कोई बात नहीं, का नाम से आयुष्मान कार्ड दो। मैंने आयुष्मान कार्ड डॉक्टर साहब को दे दिया जी। उन्होंने फार्म भर कर मेरी खूब सहायता करी जी। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था जी भाई इतने बढ़िया अस्पताल में आकर मैं इलाज करवाऊँगा। ये तो मोदी जी की मेहरबानी से है जी। जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इससे आयुष्मान कार्ड से बहुत से लोगों की जान बच रही है जी। हमारे तो जब पता लगा कि भाई पापा का ऑपरेशन होना है तभी डर बहुत बैठ गया था कि भाई बहुत पैसे का खर्चा होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब पापा बोले कि भाई अपने पास ये आयुष्मान भारत का जो कार्ड है ये दिखाएंगे, हो सकता है इससे काम हो जाए, तो ये हमने पूरी फैमिली ने बनवा रखा है। इन्होंने 7 दिन के अंदर ही ऑपरेशन वगैरह करवा के क्लियर करवा दिया। बिहार दरभंगार गार्ड भाव दायित्व संपन्न चाकरी करुवा 53 वर्षीय नथुनीराम जीवन में अचानक एक दुर्घटना घटिला। सीढ़ी पड़ी तांकर जंघ हाड़ भांगीगला। यह दुर्घटना पर तांको जीवन जीविका संकट में पड़ जाइथिला। मासिक मात्र 9000 टंका दरमारे 5 जणिया परिवार चलाउथिबा नथुनीराम चिकित्सा खर्च उठाइबा कष्टकर थिला। एभली स्थिति रे आयुष्मान कार्ड तांको पई संजीवनी साब्यस्त होइथिला। कूल्हे का ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके इलाज के लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो 1.5 लाख रुपए मांग किया, जो मैं नहीं कर सकता, समर्थ नहीं था करने को। फिर मैं हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे आयुष्मान योजना कार्ड से मुझे फ्री में इलाज हुआ है और अब मैं चल सकता हूँ, अपना पहले की तरह हम काम कर सकता हूँ। मैं आयुष्मान मित्र हूँ। हमारा काम है कि कोई भी मरीज आता है उसकी हम हेल्प करते हैं, किसी भी तरह की उसको ज़रूरत पड़ती है आयुष्मान से रिलेटेड उसकी हम मदद करते हैं। और इससे हमें 2 फ़ायदे हुए। एक तो हमें मरीजों की सेवा करने का भी मौका मिला और दूसरा कि हमें रोज़गार मिला। केवल मोहनलाल लखेरा किंबा नथुनीराम नुहंती, विगत 3 वर्ष मध्य 2 कोटी अधिक आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोक मैंने घरोई डाक्तखाना चिकित्सा सेवा पाइछन्ति। पूर्वरु एसबु डाक्तखानार गेट पर्यंत सुधा आसिबा सेमानक कल्पना बाहरे थिला। यह हेउछि विश्वर सबुठु बड़ स्वास्थ्य बीमा योजना, जहा माध्यमरे प्रतिवर्ष 55 कोटी लोकमानकु 5 लाख टंकार वार्षिक मागणा चिकित्सा मिलुछि। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फल केवल गरीब और रोगी व्यक्ति चिकित्सा आर्थिक सहारा मिलना, बरं सेमानकु सम्मान सहित चिकित्सा कराइबा लागि अधिकार मध्य मिलिछि। स्वास्थ्य सेमानकु आउ धन और मान सम्मान बंधा पकाइबाकु पड़ुनाही। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से
आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। गरीबों प्रति प्रधानमंत्री मनर थिबा संवेदनशीलता, दूरदर्शिता, सेवा और संकल्प भावना कारणरू यह संभव हो पारिछि। प्रधानमंत्री स्वप्न एक सुस्थ भारतर छवि सामिल रही। यार मूलदुआ आमे तांको सार्वजनीन जीवनर प्रारंभिक वर्षगुड़िक देखिपारिबा। 70 दशक नरेंद्र मोदी आरएसएस सह जोड़ी हेबा सहित तांको जीवन में सेवा और समर्पण आरंभ होइतिला। किंतु 2001 रे गुजरात मुख्यमंत्री हेबा परे तांकु लोकसेवक भाव काम करिवार सुजोग मिलिला। मुख्यमंत्री भाव से जनसेवा लगी अनेक गुड़िए पदक्षेप ग्रहण कले। चिकित्सा खर्चर बोझ गरीबों पकेट उपर न पड़ू से से मुख्यमंत्री अमृतम योजनार प्रारंभ करथिले। मागणारे चिकित्सा सहित एही योजनारे गरीबों डाटाबेस प्रस्तुत करागला। डिजिटल हेल्थर अवधारणा एहिठारु ही आरंभ होइतिला। वास्तव में नरेंद्र मोदी देशर शेष सोपान छिड़ा होइतिबा लोकर जंत्रणा अनुभव करिथांती। साधारण जनता उपरू चिकित्सार बोझ कमाइबा लगी एही जननायक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनार शुभारंभ कले। सेवा और रोजगार उभय पाई माध्यम पलटिथिबा एही योजना सारा देश रे लोकमानकु मागणारे औषध जोगाई देउछि। एसबु हिताधिकारी मानक मध्यरु जणे हेउछन्ति सेवाराम। छूट पे दवा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे सरकार द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है जो गरीबों के हित में है और हमें अच्छा लगा यहाँ पे इस सुविधा को देख करके। मेरे हस्बैंड को भी अटैक आ गया था, अचानक ही मेजर अटैक आया था। फिर हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए, उन्होंने हमारी दवाई लिखी। 15 दिन के लिए 2000 रुपये की दवाई आई थी बाहर से। फिर हम दोबारा अब चेकअप कराने आए हैं, प्रधानमंत्री योजना के उसके दवाई लिए तो बहुत सस्ती और अच्छी दवाई है। 2014 देशर दायित्व संभाळिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख में कोविड-19 सबुठु बड़ आह्वान भाव मुंड टेकिथिला। से एही आह्वान मुकाबिला करिबारे मध्य संपूर्ण भाव सफल रहिले। एथिपाई से लॉकडाउन भली कठोर निष्पत्ति ग्रहण कले। किंतु प्रत्येक निष्पत्ति से राज्य मानकर सहमति को सर्वोपरि रखिथिले। मुख्यमंत्री मानक सहित लगातार बैठक करथिले एवं सेमानकठारु परामर्श नैथिले। सहयोगी संघवादर अवधारणा को से संपूर्ण भाव साकार करथिले। कोविड-19 मुकाबिला रे केंद्र सरकार सबका साथ सबका विश्वास मार्ग को चयन करथिले। जन भागीदारी एवं राज्य मानक सह समन्वय बल रे एहार मुकाबिला करिबारे सक्षम होइथिले। कोरोना मुकाबिला रे जोगर सहारा मध्य मिलिथिला। परिवार वालों को कोई बीमारी ना हो जाए तब योग ने उनका बहुत साथ दिया। एक तो योग करके वो स्वस्थ रहे, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रही और टोनिंग ऑफ बॉडी जो हम कहते हैं वो हो पाई क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। दूसरा योग के कारण जो वो ओवरऑल न्यूट्रिशन है, खान पान है या मेडिटेशन है, सारा को अगर हम देखें तो उसके कारण जो मानसिक तनाव था वो भी बहुत कम हुआ। ये जो गाइडलाइंस है लोग आयुष को कैसे लेते हैं उसको हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया। 1,47,00,000 लोगों के डाटा सेट्स हम इकट्ठे किए और हमारे देश के आबादी का 1.2% जितना पॉपुलेशन कवर हुआ उसमें। तो इतने बड़े स्तर पर हमें पता चला कि इसमें से 86% लोगों ने कहा कि यस, उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, कोरोना से बचाव के रूप में आयुष के कुछ ना कुछ विधा का प्रयोग किया। उन्होंने होम्योपैथी का या आयुष काढ़ा का या गिलोय की टैबलेट, च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रयोग किया। WHO गोट इंटरेस्टेड। WHO ने भी हम लोगों ने उनसे बात करी, हमारा संवाद हुआ। उन्होंने एक इसका आयुष का इंटीग्रेशन कोविड के लिए कैसे हुआ उस पर एक उन्होंने स्टडी स्पॉन्सर किया है। मतलब अपने खर्च से वो अपने देश में उसको स्टडी करा रहे, सो दैट ये अनुभव है ये मेंबर स्टेट्स को शेयर कर सकें। इस तरीके का काम हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़े स्तर पर जो कार्य हुए हैं, मतलब ये मैंने तो उदाहरण दिए, लेकिन उसके आसपास ये ध्यान में आया कि कोविड के माध्यम से, कोविड के कारण एक जो आयुष के जो प्रस्थापन हुआ, पुनः प्रस्थापन, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ और हमने इसको देखा, जैसे आपने बताया कि दुनिया भर में भी लोगों ने उसका लाभ लिया, उसका प्रमाण भी हमारे पास आया। प्रधानमंत्री नेतृत्व में देश निज तिक्त अनुभूति शिक्षा लाभ कला एवं सारा देश में चिकित्सा भित्तिभूमि को सुदृढ़ कला। तांकरी आह्वान क्रमे देश रेकर्ड संख्यक मास्क तैयारी करि पारिला, पीपी किट तैयारी कला, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जरिया अभूतपूर्व ढंग से ऑक्सीजन निरंतर जोगाण करागला। रोगी चिकित्सा लगी सबु व्यवस्था करागला। डाक्तरखाना स्वतंत्र कोविड शज्या, आईसीयू शज्या क्षमता वृद्धि करागला।
एथिसहित स्वदेशी ज्ञानकौशल भेन्टिलेटर तैयारी कला। पीएम केयर्स पांठि जरिया एगुड़ी राज्य मानक जोगाई दिगला। खाली सेतिकी नुहे, एही समय ई संजीवनी भली टेलीमेडिसिन आरंभ करागला एवं कोविड और अणकोविड रोगी घरे बसी चिकित्सा सेवा पाई परिले। हो गया था, हमने उन्हें होम आइसोलेशन में रखा था, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके वजह से हमें उन्हें सरदार पटेल कोविड सेंटर में एडमिट कराना पड़ा। वहाँ पे उनकी सही तरीके से देखभाल हुई, दवाइयाँ और खाने की हर एक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये योग भी कराया जा रहा था वहाँ पे, जिससे उनकी स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में सुधार आया और वो जल्द ही ठीक होके घर आ गए। और सरकार की मदद से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। सेवा एवं सुशासनर यही भावना कारण ही भारत विश्वर सबुठु बड़ टीकाकरण कार्यक्रम कार्यकारी करी निज संकल्प को सिद्ध कला। देशर वैज्ञानिक मानक प्रति प्रधानमंत्री भरोसा थिला। तांका आह्वान क्रमे मात्र गोटे वर्ष मध्य स्वदेशी टीका विकसित करागला। एही टीका उपरे जनसाधारण संपूर्ण विश्वास प्रकट कले एवं टीकाकरण रे भारत को सबुठु आगरे रखागला। टीका उत्सव हेउ किंबा पुणी निज जननायक जन्मदिवस सबु अवसर रे लोक माने टीकाकरण रे आगभर हुई अंश ग्रहण कले। तांकर जन्मदिवस को विशेष अवसर रे परिणत करी 2.5 कोटी टीकाकरण रेकर्ड कले। प्रधानमंत्री को एपरी उपहार देले जहाँ 100 वर्ष पर्यंत स्मरण रखाजिबो। देश में वर्तमान सुधा 80 कोटी रु अधिक टीका डोज दिया जाई सारिछि, जहां अनेक गुड़े देशर जनसंख्या को मिसाइले अधिक आसानी से वैक्सीन मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन लिए अच्छा सुविधा है। मोदी जी ने सब जगह व्यवस्था सही किया है। जब जाओ ऑनलाइन करते हैं तुरंत मिल जाता है। 2 घंटे में अपना वैक्सीन लगा घर आते हैं और कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोनों डोज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया अवधारणा टीकाकरण अभियान पर वरदान सब्यस्त होता। टीकाकरण लगी कोविन नाम प्रस्तुत है डिजिटल प्लाटफर्म। यह सारा दुनिया पर आकर्षण पलटिला। कोविन प्लाटफर्म प्रशंसा करी इन्फोसिस सह प्रतिष्ठाता नंदन नीलेकानी मजालिया कथाटी कही। से कही भारत में टीका सर्टिफिकेट मोबाइल रे क्यूआर सर्टिफाइड भाव मिला। अन्यपटे अमेरिकार सिएटल रे तांकर बंधु को कागज सर्टिफिकेट दिगला। से कोविन को अद्भुत बोली कही। ज्ञान कौशल क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरशील हेउ प्रधानमंत्री यही संकल्प रही। यही कारण कोविड-19 समय आरोग्य सेतु आप भाइरस चिन्हट कर सबुठु बड़ अस्त्र पलटिला। यही आप आज टीकाकरण में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछि। 21 शताब्दीर नूतन भारत में देशर प्रत्येक नागरिक मानकु डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड मिलू। गोटे क्लिक रे से निज स्वास्थ्य संपर्क में सूचना पातु। डाक्तर डाक्तरखानार डिजिटल रेकर्ड रहू। एथिपाई प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2020 रे लालकिलार प्राचीर नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन घोषणा करथिले। यह नूतन भारत जहाँ सारा दुनिया ठारू 2 पाद आगे रही चिंता करिथाए। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। पिलादिनरु जोग एवं प्राणायाम बल रे निजको फिट रखुथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सारा भारत को फिट रखिबा लागि अभियान जारी रखिछन्ति। आरोग्य सह जड़ित देशर प्राचीन परंपरा एवं ऐतिह्य को पुनर्जीवित करबा लागि आप्राण उद्यम करुछन्ति। दीर्घ समय धरी उपेक्षित होई रहितिबा जोग एवं आयुर्वेदर ज्ञान को देशर प्रत्येक जनसाधारण ठारू आरंभ करी विश्व मंच पर्यंत पहुंचाइबार बड़ काम से करि परिछन्ति। प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प कारण जोग को अंतर्जातीय मान्यता मिल पारिछि। मिलित जातिसंघ 21 जून रे अंतर्जातीय जोग दिवस पालन करिवार प्रस्ताव को ग्रहण कला। एबे प्रतिवर्ष 21 जून रे सारा विश्व एक लय एक ताल रे योगाभ्यास करुछि। आज भारत को विश्व मंच रे शांतिप्रिय महाशक्ति भावे देखा। आप बीमारियों को क्योर कर सकते हो योग से। आप अपना शरीर बल, अपना मनोबल, अपना बुद्धि बल, अपना आत्मबल बढ़ा सकते हो योग से। आप जो असंभव लक्ष्य हैं जीवन के उनको पा सकते हो योग से। Not just being physically fit, you are mentally fit, emotionally balanced, energy-wise you are very enhanced. All this is needed for a human being if they have to take challenging tasks.
श्री नरेंद्र मोदी गुजरातर मुख्यमंत्री थिबा समय जोग एवं पारंपरिक माध्यम जीवन परिचालनार मंत्र शिखुले। से अधिकारी एवं मंत्री मान सहित चिंतन शिविर परंपरा आरंभ करथिले। एथिरे विचार विमर्श जरिया काम कार्य को गतिशील करा सहित जोग ध्यान एवं जीवन परिचालनार अन्य पद्धति माध्यम सुशासनर मंत्र मध्य दिया जाउथिला। Many ideas which were discussed in the Chintan Shibir ultimately became programs. The only example I would like to give is that in one Chintan Shibir, he proposed the concept of Nirmal Gujarat, which means clean Gujarat, and which ultimately became Swachh Bharat. जोगरे गुजरातर लकुसिस विश्वविद्यालय मध्य आदर्श पलटि। एपरी अनेक जोग विश्वविद्यालय सारा देश में मुंड टेकुछि। आज जोग रोजगार एक बड़ माध्यम पलटि। योगा एक ऐसी चीज़ है, इससे बहुत सारे लाभ हैं, सबको फ़ायदा होता है इससे बहुत ज़्यादा, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। मैं एक योगा टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि योग पहले मैंने योग किया था। योग करके मेरे को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले और मेरी बीमारी भी उससे ठीक हुई, इसलिए मैं योग करना चाहती हूँ और मैं सबको सिखाना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सबको मैं योग से ठीक करना चाहती हूँ। 13 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, BPEd, MPEd, MEd, BEd, TCH, वो सभी में अभी योग एक कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे इंट्रोड्यूस हो गया है और NCERT के जरिए अभी हमने योगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12वीं स्टैंडर्ड तक योग एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है। आयुर्वेदर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कोविड-19 मुकाबला करिवार सहायक होइतिला। प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे कोटी कोटी लोक काढ़ा एवं हलदी मिश्रित क्षीर को आपणाई जाइथिले एवं कोरोनार मुकाबला करिथिले। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। आयुर्वेद पद्धति केवल प्रतिषेधक शक्ति बढ़ाई न थाए, बरं अनेक असाध्य रोगर चिकित्सा मध्य करिथाए। आयुर्वेदर प्रोत्साहन फल औषधीय उद्भिदर विकल्प चाष पई एक बहुत बड़ सुजोग कृषक मानकु मिलिला। विश्व बजार रे आयुर्वेद औषधर प्रसार फल देशर अर्थव्यवस्था को मध्य बल मिलिला। रोजगार पई नुआ सुजोग सृष्टि होला। आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई। आयुष मंत्रालय की स्थापना ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि विश्व भर में कहीं भी सेपरेट फेडरल मिनिस्ट्री ट्रेडिशनल मेडिसिन की हो, ऐसा कहीं नहीं है। दिस इज़ लाइक वन ऑफ इट्स काइंड। और कैसा हैंड होल्डिंग हुआ उसके कुछ मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये मंत्रालय बनते ही उन्होंने आयुष मंत्रालय के लिए नेशनल आयुष मिशन दिया, जो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष इसके द्वारा हुआ। 5,000 करोड़ की ये योजना थी, अभी फिर से उसका एक्सटेंशन भी मिला है दूसरे 7,500 करोड़ के खर्च से अगले 5 वर्ष में। तो ये नेशनल आयुष मिशन का भी एक पक्का उदाहरण है। अब आप देखिए कि उसके कारण क्या हुआ कि देश भर में आयुष का बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ। प्रधानमंत्री निजे सेवा समर्पण और आरोग्यर जड़े आदर्श पुरुष। से सबुबले मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखी एक संतुलित जीवन निर्वाह करने एवं खुशी रहिबार कला संपर्क में शिक्षा दियंती। तांकर न्यू इंडिया विजन रे एपरी एक फिट इंडिया रही जार आधार होउछि वेलनेस। एही कारणरू सारा देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र खोली एवं एठारे सुस्थ रहिबार कला शिक्षा दिया जाउछि। से जड़े एभली जननायक जी सेवा समर्पण एवं सुशासन माध्यम गरीबों मुखमंडल हस फुटाई पारिछंती।
एथिपाई से दिन राति काम करुछंती। सुस्थ भारत निर्माण पई एही जुग पुरुष केवल स्वप्न देखंती नहीं, बरं ताहाको वास्तवतारे बदलाइबा पई पदक्षेप मध्य ग्रहण करिथांती।